हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल मेंटेक मैनिया में, जिसमें मैं लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और ये प्रैक्टिस का दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, जो पहली बार आ रहे हैं इस चैनल में वो लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और ये जो होती है साइंस की, वो मैं 5 बजे अपलोड कर देता हूँ। और जो करंट अफेयर का जो क्लास है वो 10 बजे अपलोड करता हूँ सुबह। तो दोस्तों, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। पहला क्वेश्चन इस सेशन का, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं। तो अवायवीय स्थिति में जब भी होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है। छत्रक जो होता है वो किससे संबंधित है, तो वो है 48 का, ये तुम्हारा है सी, दैट इज ये कवक से संबंधित है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सामान्य खाद्य छत्रक मतलब मशरूम क्या होता है। तो मशरूम क्या होता है, ये ऑप्शन नंबर जो सी है, मतलब कसकर ठस भरे कवक जाल होते हैं, मतलब मशरूम होता है ये। तो क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ आते हैं। इष्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण होता है। इष्ट मिलाने पर, तो ये इष्ट मिलाने से क्वेश्चन नंबर 50 जो है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विमोचन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ आते हैं। ईस्ट क्या है, तो ईस्ट ये क्या है, ये 51 का जो है ईस्ट है, एक कवक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 कहता है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या होता है। ब्रेड बनाने में जो इस्तेमाल किया जाता है वह खमीर क्या होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। बडिंग क्या होता है कि ये एक रिप्रोडक्शन का एक तरीका होता है। तो ईस्ट को बनाया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईस्ट को बडिंग से तैयार किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेनिसिलिन का आविष्कार क्या किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है। तो प्रतिजीव जो होता है पेनिसिलिन वो किससे प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है, मतलब कवक से प्राप्त किया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। एफ्लाविस किससे बनते हैं। एफ्लाविस जो है वो किससे बनता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज कवक से बनता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। खुजली का रोग स्केबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज कवक। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ आते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचारी हैं। तो ये तो क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकेन जो होता है ये परजीवी होता है और ये शैवाल और कवक का मिलकर बना हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ आते हैं। कहता क्या, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं। चट्टानी स्तर पर जो लाइकेन विकास होता है उसको हम लोग सेक्सीकोलस कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। कहता क्या है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल क्षार जो सूचक प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है, वो लाइकेन से ही प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा होता है। तो ये प्रदूषण संकेतक पौधा कौन सा होता है, 61 का सी हो जाएगा आंसर। 61 का सी हो जाएगा आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। आयोडीन किससे प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि आयोडीन किससे प्राप्त होती है। तो आयोडीन किससे प्राप्त होती है, तो ये क्या होता है, लेमिनेरिया, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ आते हैं कि शैवाल विज्ञान एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है। तो दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है शैवाल विज्ञान, हम लोग शैवाल का अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है, मतलब तितली, शैवाल, मशरूम या टिड्डा। तो ये जो शैवाल है ये स्वपोषी होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 65 जो है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? पॉन्ड सिल्क कहा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है स्पाइरो गायरा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। मतलब इसको पॉन्ड सिल्क भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 जो है, शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 66 जो होता है, शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? तो इसका आंसर है सुपोषण होता है, जिसके चलते शैवाल फलता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद है? प्रमुख चरण युग्मोद्भिद जो है 67 का जो क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, दैट इज ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 68 जो है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज माइकोराइजा। ठीक ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ आते हैं, बोलता है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा क्या है? तो ये क्या है? बांस। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबिना का जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, दैट इज चावल। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ आते हैं, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? जो है चिलगोजा जो होता है, कौन से प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट इज पाइन। आते क्वेश्चन नंबर 72, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो बी है, मतलब सिकोया जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 73 में आते हैं, जलीय फर्ण जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक ना, वह क्या है? जलीय फर्ण जो है जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो 73 का जो आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है एजोला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है? सच नहीं है बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 का जो ऑप्शन नंबर बी है, संवहनी बंडल अनुपस्थित होता है, ये गलत है। ठीक ना, मतलब ये सच नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ, बोलता है सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? तो 75 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है एंजियोस्पर्म, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है, दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है, तो कौन सा कुल से प्राप्त होता है? 76 का जो सी है लेग्यूमिनोसी जो होता है, इससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, और हर शाम को हम लोग 5 बजे इसको अपलोड कर देंगे, जो लूसेंट का प्रैक्टिस सेट है, और करंट अफेयर सुबह 10 बजे आएगी दोस्तों। तो सब देखना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।